हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है लीड कोड से 1071 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ स्ट्रिंग्स। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है आपके पास कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। ठीक है। उन दो स्ट्रिंग में क्या है कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है जो कि दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड करता हो। ठीक है। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग एस है। ठीक है। और और उसी में कोई एक सब स्ट्रिंग है टी। तो टी को बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है। तो ये एस बनेगा। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि एस का वैल्यू है यहाँ पे ए बी सी। ठीक है। ए बी सी। तो आप देख सकते हो कि एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो होगा मान लो कि टी है। ठीक है ना। ये लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो है ये टी है, इसको बार बार रिपीट करेंगे, मतलब ए बी सी रिपीट किए, फिर से ए बी सी रिपीट किए, तो उसको मिला के एक एस बन रहा है, राइट। तो ये डेफिनेशन है कि कैसे कोई स्ट्रिंग किसी को डिवाइड करेगा, मतलब ठीक है ना। तो ये लॉन्गेस्ट होना चाहिए, मतलब कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास है ए, ठीक है, और ठीक है ये है, तो ये एस है। ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा स्ट्रिंग हो सकता है जो कि डिवाइड कर रहा हो, इसमें पूरा ही ये हो जाएगा, राइट। पूरा को टी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। बट यही अगर यहाँ पे मान लो दे दिया रहता ए, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स था ना, राइट। तो इसमें क्या टी ले सकते थे इस पूरे को। ठीक है। इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं अगर सेम है तो। ठीक है ना। तो अब क्या क्वेश्चन में दे रहा है तुम्हारा कि तुम्हारे पास दिया हुआ है एक स्ट्रिंग है str1। ठीक है। एक स्ट्रिंग है str2। ठीक है। तो str1 और str2 में आपको वो स्ट्रिंग बताना है जो कि दोनों को डिवाइड करता हो, और ये स्ट्रिंग जो होगा लॉन्गेस्ट होगा। मान लो कि तुम्हारे पास है ए बी सी। ठीक है। और स्ट्रिंग 2 है तुम्हारा ए बी सी। ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे, ए बी सी जो है ये पूरा ही स्ट्रिंग इसको डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कि ए बी सी है फिर ए बी सी है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए बी सी हो सकता है ना। अदरवाइज़ एक और एग्जांपल देख लो। मान लो कि तुम्हारा एस टी आर वन जो दिया हुआ है वो तुम्हारा ए बी ए। ठीक है। बी ए बी। और एस टी आर टू जो तुम्हारा दिया हुआ है वो है ए बी और ए बी। हाँ। ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रिंग देखो कि डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब ए बी तो कर गया, बट ए बी रह जा रहा है, लास्ट का ये वाला पार्ट जो है ये रह जा रहा है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रिंग को छोटा कर लेते हैं। बट अगर हम लोग मान लो ए मतलब ये स्ट्रिंग छोटा है ना, तो इससे ट्राई करेंगे। ए है, मान लो कि बी को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है। बी को हटा देते हैं। तो ए जो है इसको डिवाइड कर पा रहा है क्या, ए को तो कर लिया इसने। ठीक है। बी बच जा रहा है, नहीं ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ए को भी हटा के देखते हैं। ठीक है। अब क्या बच रहा है, ए बी। ठीक है। ए बी जो बच रहा है, ए बी डिवाइड कर दिया, ए बी को डिवाइड कर दिया, ए बी को डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये इसके लिए तो डिवाइड कर दे रहा है, अब इसके लिए चेक करते हैं, मतलब स्ट्रिंग 2 जो बचा होता। ठीक है। ए बी ठीक है, खुद को डिवाइड कर दे रहा है, फिर से ए बी था, खुद को डिवाइड कर रहा है। इस केस में आंसर क्या हो गया, ए बी। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, आंसर मेरा ए बी हो गया। मान लो कि एक और एग्जांपल जो प्रॉब्लम में ही दिया हुआ था तुम्हारा, वो था कि एस टी आर वन दिया हुआ है यहाँ पे लीड। ठीक है। और एस टी आर टू जो दिया हुआ है वो है तुम्हारा कोड। ठीक है। तो मान लो कि कोड पे ही ट्राई करते हैं, मतलब यहाँ थोड़ा गंदा हो गया था, तो मान लो कि एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं कोड ही। ठीक है। तो मैच करने की कोशिश करते हैं कि कोड से क्या लीड डिवाइड होगा, कभी नहीं, देख सकते हो ना, कोई कॉमन है ही नहीं। तो ठीक है, नहीं होगा, मतलब कॉमन वर्ड सही नहीं, तो यहाँ पे तो साफ दिख जा रहा है कि नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आई होप कि समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं कि जानते हैं कि इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे। ठीक है। इसमें हमारी इस प्रॉब्लम में हमारा अप्रोच क्या होगा, इस प्रॉब्लम में अप्रोच क्या लेंगे। सबसे पहले क्या करो कि फाइंड स्मॉलर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ गिवन टू स्ट्रिंग्स। ठीक है। टू स्ट्रिंग्स का सबसे स्मॉलर निकाल लो। अज्यूम इट टू बी आंसर, अज्यूम इट टू बी आंसर। ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे ये छोटा स्ट्रिंग था ना, तो इनिशियली क्या माने थे कि ए बी ही आंसर है, उसके बाद चेक कर रहे थे दोनों के लिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो वही है, स्मॉलर ऑफ गिवन टू स्ट्रिंग्स है, तो अज्यूम कर लो कि जो छोटा है वो आंसर हो सकता है। ठीक है। ठीक है। नाउ ट्राई टू डिवाइड the given two strings with this
आंसर। अब क्या कर रहे थे नेक्स्ट स्टेप में कि हम लोग ये जो मान ले रहे थे इनिशियली कि ए बी ही मेरा आंसर है, तो इससे डिवाइड करने का कोशिश कर रहे थे इन दोनों को ना, तो वही स्टेप में है कि ये डिवाइड करने का कोशिश करो, ठीक है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगा, राइट। यस मतलब कि डिवाइड हो गया, ठीक है, और नो। यस हो गया तो रिटर्न दिस आंसर, अदरवाइज़ क्या करो कि रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ आंसर। हम लोग क्या कर रहे थे, एक हटा दे रहे थे लास्ट में, ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा था तो फिर इससे ट्राई कर रहे थे, ये नहीं हो रहा था तो फिर इससे ट्राई किए तो आंसर आ गया था, ठीक है। नो पे ये हो गया और फिर स्टेप 3 में क्या होगा, कंटिन्यू टू स्टेप 2, ठीक है, ये हो गया। अप्रोच हमारा बस इतना ही सा करना है कि जो जो भी छोटा वाला है स्ट्रिंग उसको आंसर मान लेना है और उसको मैच करवाने का कोशिश करना है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 से, ठीक है। और अगर मैच हो जा रहा है तो आंसर रिटर्न कर देना उसको। अदरवाइज़ क्या कर रहे थे हम लोग, लास्ट का एलिमेंट हटा के जो बच रहा था उसको फिर से ट्राई करते स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, चलिए बढ़िया। एक बार कोड की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये जो है हमारा दिया हुआ है फंक्शन जीसीडी ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। और हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है जो कि हमारा आंसर होगा। स्ट्रिंग str1 और str2 प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेप मेरा क्या था यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे थे, फाइंड स्मॉलर ऑफ गिवन टू स्ट्रिंग्स, राइट। तो वो स्टेप कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग आंसर, ठीक है, इक्वल टू कर लेते हैं क्या कि अगर str1 का लेंथ जो है मेरा, str1 का जो लेंथ है मेरा, अगर वो स्मॉलर देन है str2 का लेंथ से, ठीक है, अगर ये है तो एक काम करो कि str1 को आंसर बना के ट्राई करो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करो कि str2 को आंसर बना के ट्राई करो, मतलब इन दोनों में जो भी छोटा होगा उसको हम लोग आंसर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे कि हम लोग इस आंसर को दोनों स्ट्रिंग str1 और str2 से डिवाइड करने का कोशिश करते थे, ठीक है। और ये कब तक करेंगे, क्योंकि हम लोग हर बार रिमूव कर रहे हैं ना लास्ट एलिमेंट को, जो भी आपका लास्ट एलिमेंट था हम लोग उसको रिमूव कर रहे थे ना, तो हो सकता है कि एक भी वैल्यू ऐसा नहीं हो जो कि डिवाइड कर पा रहा हो इस केस के जैसा। तो आंसर से हम लोग एक एक रिमूव करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि आंसर का लेंथ जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वो कंडीशन डाल देंगे कि वाइल, ठीक है, वाइल आंसर का लेंथ हो, मतलब आंसर जो है मेरा स्ट्रिंग उसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो, तब तक के लिए हम लोग ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इस आंसर के लिए। इफ़ चेक फंक्शन बाद में लिखेंगे। चेक में क्या पास करेंगे, किन को चेक करना है, एक बार str1 को चेक करना है और एक आंसर को चेक करना है, ठीक है। इन दोनों को चेक कर लेंगे, एक बार आंसर को str2 के साथ भी तो चेक करना है ना, तो इसलिए चेक में एक बार str2 भेजेंगे और ये जो हमारा आंसर था वेरिएबल स्ट्रिंग सॉरी वो भेजेंगे। इन दोनों को भेज के चेक कर लेंगे, अगर दोनों के लिए मतलब दोनों को डिवाइड करता है ये आंसर, ठीक है। अगर दोनों को डिवाइड करता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न आंसर कर लेंगे, ठीक है। रिटर्न आंसर कर सकते हैं या फिर चलो इसको ब्रेक कर लेते हैं, लूप को ही ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। लूप को ब्रेक कर लेते हैं। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या कर रहे थे हम लोग, आंसर से पॉप बैक कर ले रहे थे, राइट, लास्ट एलिमेंट को। आंसर से क्या करेगा, ये पॉप बैक कर लेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब क्या करते हैं कि अब मेरे पास एक आंसर आ चुका होगा, भले ही वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ठीक है, आंसर एक आ चुका होगा। यहाँ पे आंसर रिटर्न कर देंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है, हो गया ना। दोनों के लिए चेक कर ले रहे हैं डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड कर रहा है तो लूप से बाहर निकल जा रहे हैं ब्रेक करके, अदरवाइज़ लास्ट एलिमेंट को निकाल ले रहे हैं और दोबारा ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चेक फंक्शन का बात किया गया, यही हार्ट ऑफ द कोड यही है कि ये कैसे काम कर रहा है, कि हम लोग चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करो कि देखो, मान लो कि एक तुम्हारा S और T पास कर रहे हैं, ठीक है। S में तुम्हारा है कुछ ABC, S में तुम्हारा ABC पास हुआ होगा मान लो, और यहाँ पे तुम्हारा पास हुआ होगा मान लो कि ABC रखो, AB रखो, AB रखो, ठीक है, और इसमें तुम्हारा रखो A और B, ठीक है। तो क्या करो ना
कि डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एस से लास्ट एलिमेंट्स को कंपेयर कर दो, दोनों के लास्ट एलिमेंट्स को, और देखते जाओ कि मतलब कि इसको ये कम्प्लीटली जब तक कि एम्प्टी ना हो जाए तब तक ट्राई करते रहो। मतलब क्या है कि ए बी पास कर लो, लास्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करो, बी और बी सेम थे तो हटा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंटर ले आओ, ए और ए सेम था, इसको हटा दो, ठीक है। ए अब 0 इस साइड आ जाएगा ना, तो इसको फिर से यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पे ले आओ, ठीक है। बी और बी सेम हो गया, ठीक है। फिर ए पे आया, ए भी सेम हो गया। अब देखो कि ये पूरा एम्प्टी हो चुका है, राइट। और ये जो स्ट्रिंग है ये भी अपना मतलब 0 से लेस दैन वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है ये, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि रिटर्न ट्रू, ठीक है। मतलब कि टी जो है इसको पूरा पूरी डिवाइड करता है, ठीक है। अब डिवाइड ना करने वाला केस क्या हो सकता था, मान लो वो देख लो, ए बी सी है, ठीक है, और इसके पास है बी सी, ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, सी और सी सेम है, हटा दिए। बी पे आए, बी भी सेम था, हटा दिए। अब ये 0th एलिमेंट मतलब लेस दैन 0th एलिमेंट पे था, तो इसको फिर से रीइनिशियलाइज कर दिया लास्ट एलिमेंट पे। ये दोनों अब सेम नहीं था, इस केस में क्या रिटर्न कर दिए, फॉल्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो चेक फंक्शन तुम्हारा कुछ ऐसा ही काम कर रहा होगा, जल्दी से देख लेते हैं। तो ये बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा, राइट, कि ट्रू है कि फॉल्स है क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पास कर लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एस पास कर लेते हैं, और दूसरा रख लेते हैं स्ट्रिंग टी, ठीक। अब क्या करते हैं कि एक बना लेते हैं इंट आई एस, ठीक है, जो कि पॉइंट कर रहा होगा एलिमेंट्स ऑफ एस को, एस डॉट लेंथ -1। और एक बना लेते हैं आई टी, जो कि पॉइंट कर रहा होगा टी के लास्ट एलिमेंट को इनिशियली, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वाइल एस का लेंथ एग्जिस्ट करता हो, मतलब एस में एलिमेंट्स हो तब तक के लिए, एंड टी में भी एलिमेंट हो। मान लो ऐसा कोई केस आ जाता है जहाँ पे टी एम्प्टी है, ठीक है, उस केस को हैंडल करने के लिए टी को भी डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बहुत अच्छे। अब क्या करो, इसके बाद अब क्या करेंगे कि कंपेयर करते हैं कि लास्ट वाला जो वैल्यू है मेरा एस का आई एस, ठीक है, अगर इक्वल टू नहीं है टी के आई टी से, ठीक है, टी के आई टी से इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न फॉल्स, राइट। ये वाला केस तुम्हारा लास्ट वैल्यू सेम नहीं था वो, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर ले रहे, ठीक है, बहुत अच्छे। अदरवाइज़ क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर सेम है तो लास्ट एलिमेंट जो था एस का उसको हटा दे रहे थे, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट को हटा दिया हमने, बहुत अच्छे। अब क्या करो कि आई एस का जो पॉइंट कर रहा था ना उसको फिर से लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करवा लो। अब कि एस डॉट लेंथ, ठीक है, -1, लास्ट एलिमेंट को फिर से आई एस पॉइंट करने लग जाएगा, बहुत अच्छे। और अब क्या करो कि आई टी को भी एक एलिमेंट पीछे पॉइंट करवा लो, मतलब कि अगर आई टी यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा मान लो, तो यहाँ पे पॉइंट करने लग जाए, ठीक है। आई टी को भी एक एलिमेंट पीछे पॉइंट करवा ले रहे हैं। अब एक बार चेक कर लो ना कि क्या मतलब एस डॉट लेंथ जो है वो 0 हो चुका है, मतलब एम्प्टी हो चुका है, और ये एम्प्टी होना चाहिए, और आई टी जो है वो भी लास्ट एलिमेंट जो था, मतलब उसका फर्स्ट एलिमेंट जो था उससे पहले पॉइंट करेगा, मतलब ये वाला केस कौन सा था, हाँ ये वाला, ए बी को जब पॉइंट करके यहाँ पे पॉइंट कर रहा हो और ये एम्प्टी हो चुका हो, और ये 0 से पहले मतलब लेस दैन 0 वैल्यू हो इसका, ठीक है। आई टी का वैल्यू लेस दैन 0 है, ठीक है। अगर ऐसा है मतलब कि डिवाइड करने का केस है मेरा, तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है ना, रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। अब अगर आई टी का वैल्यू मान लो तुम्हारा, इफ़ आई टी का वैल्यू अदरवाइज़ कि अभी वैल्यूज़ बचे हुए हैं का वैल्यू लेस दैन 0 है, तो एक काम कर लो कि आई टी इक्वल टू टी डॉट लेंथ -1, मतलब कि दोबारा लास्ट वैल्यू पे पॉइंट करवा लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि बस लूप बंद करो, दोबारा वैल्यूज़ पे ट्राई करेगा ये, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या कर लो तुम कि फॉल्स, कि हाँ वैल्यूज़ मैच नहीं हो पाए कुछ भी करके, तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही कोड था तुम्हारा, ठीक है। अब
एक बार देखो क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग 1 लिए, स्ट्रिंग 2 लिए, उनमें से छोटा वैल्यू ले लिए, जो भी था उसको आंसर अज्यूम कर लिया और आंसर के साथ चेक करें स्ट्रिंग 1 को, स्ट्रिंग 2 को। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है तो ब्रेक कर जा रहे हैं और आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं, अदरवाइज लास्ट एलिमेंट को निकाल के फिर से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा देख लो, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कैसे हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हर बार एक स्ट्रिंग एस टी आर मान लो है 1 या 2, ठीक है, इसके पूरे लेंथ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं किसको, आंसर को। तो अगर इसका लेंथ है n और इसका लेंथ भी है n, ठीक है, तो हर बार हम लोग n इंटू n, ठीक है, n स्क्वायर को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मेरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा बताओ। हम लोग कुछ भी अलग से कुछ टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं क्या किसी के लिए, नहीं, तो ऑर्डर ऑफ 1 है मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं आंसर के लिए, बट आंसर तो मेरा मतलब जो हमको रिटर्न करना है वही वैल्यू है, राइट। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग यूज़ नहीं कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 ले लेते हैं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। चलो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं कल, बाय।